प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल फंक्शन फ्रैक्शन। इससे पहले हमने इसका पूरा थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ाया था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन करके दिखाया था। आज मैं फिर इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा। आपको इससे पहले वो पीछे वाले मेरे सेशन का जो वीडियो है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो देखना आपको जरूरी है। उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, उसको आप आसानी से देख मिल जाएगा और आप देख पाइएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। मैंने बताया था कि जब भी नोमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है हम डिवाइड करते हैं। यहाँ तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ तो नॉर्मल है। लेकिन अब नीचे में कुछ क्वाड्रेटिक आ रहा है, नीचे में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक वाला तो एक्सप्रेशन फिर वो बड़ा सा हो जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सब लोग, हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर dt अपॉन dx। तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। मैंने dt का वैल्यू निकाला, आपका आया 2x dx। अब इसको अगर आप देखें तो आपको फाइनली क्या मिलेगा dt अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2, यही मिला। अब ये मेरा नॉर्मल वे आ गया आसानी से। अब इसको हम तोड़ लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। चलिए देखते हैं 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में, आपको मिलेगा कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, अब इसको लिखिए। अब इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। इसका जब एलसीएम लीजिएगा आप तो t प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा t प्लस 2, मल्टीप्लाई होगा a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। क्लियर होगा। अब देखिए ये तो कैंसिल होगा, आपका क्या मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। एक रिलेशन हमको मिला। मैंने बताया था कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो नन रिपीटेड, टर्म रिपीट थोड़ी कर रहा है, ये अलग है ये अलग है, तो अगर a का वैल्यू निकालना हो तो उसके डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, b का निकालना होगा तो उसके डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे। हमको निकालना है यहाँ पे पहले a का। a के डिनोमिनेटर में क्या है t प्लस 1, तो t प्लस 1 को जीरो करेंगे तो हमको t का वैल्यू -1 मिलेगा। हम यहाँ लिख देंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल टू -1। b का वैल्यू निकालना होगा तो उसके डिनोमिनेटर में कौन है t प्लस 2, t प्लस 2 को जीरो करेंगे तो t का वैल्यू -2, क्या मिलेगा आपको t इज इक्वल टू -2। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करिएगा t इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल करके 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, और यहां से मिलेगा a का वैल्यू आपको 1 मिला। अब फिर यहाँ पे देखेंगे हम t इज इक्वल टू -2, जैसे ही आप पुट करिएगा तो 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 0, a का टर्म खत्म हो जाएगा, तो b -2 प्लस 1, फाइनली हमको क्या मिला -b का वैल्यू -1। हमको a का वैल्यू मिला 1 और b का वैल्यू -1। अब इस वैल्यू के रिगार्डिंग ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1 अपॉन t प्लस 1 और फिर b का वैल्यू -1 अपॉन t प्लस 2। b का वैल्यू -1 जैसे ही पुट करेंगे प्लस माइनस, ये रिजल्ट हमको मिल गया। हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, इसी का। इसके जगह पर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए तो क्या होगा dt अपॉन t प्लस 1 माइनस फिर dt अपॉन t प्लस 2। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस 1
माइनस लॉग टी प्लस 2 प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। टी की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि जब माइनस में लॉगरिथमिक रहता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? लॉग टी के जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। इससे रिजल्ट देखिए, यहाँ पे लॉग माइनस में था तो इसको डिवाइड में किया, अब फाइनल जो हमको मिला ये आपका रिजल्ट हो गया। इसके बाद हम और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 3 क्या हो गया आपका? dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1। ये स्क्वायर है, एक बार लिखा है, फिर बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी वाला है प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3। देखिए, इसका जानकारी आपको तभी हो पाएगा जब आप इसके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से जानकारी हो पाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या एलसीएम मिलेगा? इस साइड तो कुछ चेंज नहीं होगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा? यही वाला एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्लस c इंटू, चलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ से मिलेगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये एलसीएम नॉर्मल ऐड है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ई वाला और ई वाला कैंसिल होगा। फाइनली आपको क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक आपको रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से आपको a b c का वैल्यू निकालना है, जो थोड़ा सा टफ है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। पहले देखिए, आपको क्या सिखाया हमने कि a का वैल्यू निकालना तो उसके डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। तो अच्छा, a का डिनोमिनेटर क्या x माइनस 1 है, तो क्या करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 और 1 यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे 1 पुट करेंगे 0, फिर इस पे जैसे ही पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 0, तो फिर यहाँ क्या मिलेगा? b इंटू 1 प्लस 3। फाइनली हमको b का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1/2। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, जब स्क्वायर वाले टर्म्स हो जाए तो वहां पे पुट नहीं कर पाते, वहां पे पुट करिएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, वही वाला रिजल्ट मिलेगा b का ही। इस बार देखिए तो क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे x इक्वल टू -3। किसके लिए? तो c के लिए। c के लिए जैसे ही मैंने -3 पुट किया, आपको क्या मिलेगा? यहाँ से 9 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, -3 यहाँ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, c इंटू -3 -1 का होल स्क्वायर 10 इज इक्वल टू c। क्या मिलेगा? 16। c इक्वल टू क्या होगा? 10 अपॉन 16। c का वैल्यू 5 अपॉन 8। आपने निकाल लिया b और c का वैल्यू। अब आपके लिए रिमेनिंग क्या बचा है? a का वैल्यू निकालना। a के वैल्यू निकालने के लिए फिर बताते हैं। देखिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा मेरे लिए लेंदी है, आसान तरीका तो है। आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए, इधर एक्स स्क्वायर है, a इधर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का लगा हुआ है, निकल सकता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा इसको और
एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखिए तो a मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखना, फिर यहां देखिए तो क्या मिलेगा, b इंटू एक्स प्लस 3, और फिर यहां क्या मिलेगा आपको, c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो यही जरूर। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए तो इधर एक्स स्क्वायर है, अगर a एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए और फिर c एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हम दोनों साइड्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, a, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, c। तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस c, मतलब 1 माइनस c का वैल्यू क्या था, 5/8। फाइनली हमको a का वैल्यू क्या मिला, 3/8। हमको मिल गया a, b और c का वैल्यू। अब देखिए, अभी मेरे पास तो स्पेस नहीं है, अब हम इस सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप इसको नोट करिएगा और तब तक फिर हम आगे देखते हैं। सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमको a का वैल्यू 3/8 आया था, b का वैल्यू 1/2 आया था और c का वैल्यू 5/8 आया था। चलिए देखिए, तो अब इसके अनुसार फाइनली हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू पुट करेंगे तो 3/8, 3/8 इंटू एक्स माइनस 1। फिर b का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस 1/2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर c का वैल्यू क्या मिलेगा, 5/8 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको किसका, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका वैल्यू कितना आया, इतना, तो हम इसके इंटीग्रेशन की जगह पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते, कोई दिक्कत। हमने एबीसी का वैल्यू निकाल लिया था और इसको नोट करके रखे थे, यहाँ सब्स्टिट्यूट किए। अब देखिए, अब चलते हैं फाइनली इंटीग्रेट करने के लिए। चलिए देखेंगे क्या होगा, क्या करें, 3/8 dx अपॉन एक्स माइनस 1। फिर अब इसको कर लेते हैं, प्लस 5/8 dx अपॉन x प्लस 3 प्लस 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखेंगे कि क्या होगा, 3/8 log x माइनस 1 क्लियर होगा, प्लस 5/8 log x प्लस 3 क्लियर है, प्लस 1/2 x माइनस 1 का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। अगर आप यहाँ पे 1/8 कॉमन ले लेंगे तो आपको पढ़ाया गया है, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया भी था कि a log b इज इक्वल टू होता है log b का पावर a। अगर यहाँ पे कोई है तो पावर में चला जाता है। आपने अगर 1/8 पूरे में कॉमन लिया तो आगे में तो यहाँ पे 3 रह गया और यहाँ पे 5 रह गया, पावर में जाएगा तो log x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 3 का पावर 5 प्लस, अब देखिए तो ये क्या होगा, माइनस 1 होगा। अब इसको माइनस करेगा और ऊपर ही माइनस होगा तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। एक लाइन और इसका सिंप्लीफिकेशन, 1/8 क्या हो जाएगा, आपका ऐड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो log क्या मिलेगा, x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 3 का पावर 5 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। इट्स योर रिजल्ट। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे हमको रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं था। अब आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी और क्वेश्चंस करके हम आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और चलते फिर डिफरेंट पैटर्न।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किए होंगे वो आपको अगर भूल गए हो तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आप जाइए पार्शियल इंटीग्रेशन का 2 वीडियो दोनों देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसके कमेंट्स में वो दोनों वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा, जो आपको सुविधा होगा, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसको देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा देख 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 a अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 2। मैंने क्या बताया, जब लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो a अपॉन लीनियर कर देंगे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर लीनियर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा bx प्लस एक रिलेशन मिला। इसके इंटीग्रेशन की जगह पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए पहले a और b तो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं है, उसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 8 अपॉन यहाँ पे लिख देंगे पुट 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 a इंटू क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां से हम a और b का वैल्यू निकालेंगे और तब इसको बनाएंगे। b c का हम वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा आपका। 8 इज इक्वल टू क्या होगा ax स्क्वायर प्लस 4a, फिर क्या होगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2bx प्लस 2c। अब देखिए अब क्या होगा, मैंने इसको ग्रुप बनाया एक्स स्क्वायर वाले का एक साथ 8 इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। फिर किसका ग्रुप बनाया, फिर मैंने x कोफिशिएंट्स वाले का एक ग्रुप बनाया, तो क्या होगा 2b प्लस c इंटू एक्स। फिर किसका ग्रुप बनाया, तो फिर मैंने बनाया यहाँ पे 4a प्लस 2c। अब यहाँ देखना है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा। हम एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट 0 हुआ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। फिर हमको मिलेगा 2b प्लस c इक्वल टू 0, इधर x है इधर x नहीं है, इक्वेशन 2। फिर हमको एक रिजल्ट मिलेगा 4a प्लस 2c, इधर ही कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इधर भी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x क्या है 8 है, तो आपको क्या मिलेगा यहां से मिलेगा 2a प्लस c इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम a b c का वैल्यू निकालेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। जब लीनियर एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करिएगा तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको -1 मिलेगा और जब c का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। ये आप आसानी से बना सकते हैं, नॉर्मल लीनियर एक्सप्रेशन इसको आप बना सकते हैं, ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसकी जगह पर एबीसी का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, मैं पुट करके आपको बता रहा हूँ। ए का जैसे ही वैल्यू पुट करिएगा तो क्या मिलेगा dx अपॉन एक्स प्लस 2। फिर b का वैल्यू क्या है आपका, b का वैल्यू है -1, तो क्या हो जाएगा -x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। अब यहां से हम इसको बना लेंगे, क्या होगा dx अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस माइनस x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 बाहर करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां तक क्लियर है। हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। आप इसको अगर t मानिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x, तो आपका ऊपर t की मिल जाएगा। फाइनली आपका क्या होगा log x प्लस 2 माइनस 1/2, क्या बनाएगा आपका log x स्क्वायर प्लस 4
अब यहाँ पे देखिए तो +2, अभी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। आपका a क्या है a होगा आपका 2 का स्क्वायर, तो x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस c। आपको क्या मिला log x प्लस 2 माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए इसमें क्वेश्चन जो होंगे आपके कैलकुलेटिव होंगे, हमारे पास में स्पेस कम था इसलिए मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट बनाया। अब इसको सॉल्व करिएगा आपका क्लियर होगा। हम आपको और क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये थोड़ा सा पैटर्न बदल के क्वेश्चन देखिए, जब कभी भी कोई रेशनल फंक्शन आपका इवेंट टर्म कंसिस्ट करेगा ना, तो आप इस तरीके से ही बनाइएगा, सारे इवेंट टर्म्स होने चाहिए। तो आप कैसे बनाइएगा, सारे इवेंट जैसे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4, तो आप इसको ऐसे बनाइएगा। लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वाई अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। इसको आप क्या लिखिएगा a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4। तो y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू में क्या होगा y प्लस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। यहाँ पे मिलेगा a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 का ये वाला कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू आपको क्या मिला a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। हमने आपको क्या बताया था, a का वैल्यू निकालना है तो उसके डिनोमिनेटर को 0 करिए, तो उसके डिनोमिनेटर को 0 करिएगा तो आप क्या पुट करना होगा y इज इक्वल टू -1। b का निकालना होगा तो आपको क्या पुट करना होगा y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -4। जैसे ही आप -1 पुट करिएगा तो -1 यहाँ से क्या मिलेगा a इंटू -1 प्लस 4, तो 3 a का वैल्यू -1/3। जैसे ही आप -4 पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा -4 इक्वल टू यहाँ पे b इंटू -4 प्लस 1 तो -3, b का वैल्यू क्या मिलेगा 4/3। यहाँ से आपका एक रिलेशन निकला a और b का। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू -4 पुट किया तो 0 हो गया, -4 प्लस 1 क्या होगा -3, और यहाँ पे जैसे -4 तो -4/3। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आपको किसको इंटीग्रेट करना है, इसी को नहीं इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसका ये क्या है पेरेंट तो इसका यहीं पे आपका। अब यहाँ पे देखना है फाइनली क्या मिलेगा, y के जगह पर क्या लिखना था एक्स स्क्वायर, हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इस वाले पैटर्न को लिखेंगे। इस वाले पैटर्न में क्या होगा -1/3 dx अपॉन क्या मिलेगा y प्लस 1, y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या है प्लस 4/3 क्या होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या लिखेंगे -1/3 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 dx बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा 1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/3 क्या होगा 1/2 1/a tan इनवर्स x बाई ए का वैल्यू 2 प्लस e। आपको पिछले वीडियो सारे देखने जरूरी है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, नहीं तो आपका नहीं बन पाएगा। -1/3 tan इनवर्स x प्लस 3 2 2 जा 4 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। आपका ये रिजल्ट आ गया। चलिए इसके बाद हम और एक क्वेश्चन आया कि आपको बताते हैं। ऐसे इस पैटर्न पे आपको हमें लगता है कि सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, लेकिन एक दो क्वेश्चंस और हम करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन x इंटू एक्स का पावर n प्लस 1। हम पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन लगाने में हमको क्या मिलेगा, देखिए तो लेट कर लेंगे x का पावर n इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx। x का पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या होगा dt अपॉन n। आपको एक रिलेशन मिला।
अब हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे x का पावर n-1 dx, और यहाँ पे भी कर देंगे हम x का पावर n-1, उसके बाद क्या है x है, और फिर क्या है x का पावर n+1। अब देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है dt अपॉन n, तो dt अपॉन n तो 1/n बाहर। अभी देखिए मल्टीप्लाई होगा x का पावर n-1 इंटू x, इसका पावर 1 है, फिर क्या होगा x का पावर n इंटू x का पावर ये x का पावर n हो जाएगा, और x का पावर n तो हमने क्या माना था t, फिर यहाँ पे क्या होगा t+1। अब यहाँ से हम चलेंगे पार्शियल के कंसेप्ट। पार्शियल के कंसेप्ट पे चलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेट यहाँ करेंगे हम 1 अपॉन यही है 1 अपॉन t इंटू t+1, t इंटू t+1 इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन t प्लस b अपॉन t+1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन t इंटू t+1 इज इक्वल टू एलसीएम होगा t इंटू t+1, t इंटू t+1 एलसीएम होगा तो a इंटू क्या मिलेगा आपको t+1 प्लस b इंटू t, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू a इंटू क्या मिला t+1 प्लस bt। हमने आपको क्या बताया था, a का वैल्यू निकालना तो उसका डिनोमिनेटर 0 करिए, तो उसका डिनोमिनेटर क्या है t को 0 करिएगा तो t का वैल्यू 0 ही होगा। तो आप क्या पुट करिएगा, पुट करिएगा t इक्वल टू 0, जैसे ही पुट करिएगा t इक्वल टू 0 तो 1 इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 1 a का वैल्यू मिल गया। फिर यहाँ t का b का वैल्यू निकालने के लिए उसके डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, तो उसका डिनोमिनेटर क्या है t+1, तो t+1 को जब 0 करिएगा तो t इज इक्वल टू क्या होगा -1, जैसे ही पुट करिएगा 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा -b का वैल्यू -1। हमको a और b का वैल्यू मिल गया, कहाँ पे पुट करेंगे यही पे। हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, उसी का ना, तो इसके जगह पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा 1/n बिग ब्रैकेट क्या है इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, dt अपॉन t माइनस b का वैल्यू प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो dt अपॉन क्या होगा t+1 इज इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा 1/n log t माइनस log t+1 प्लस c। आपने पढ़ा है कि log जब माइनस में होता है तो डिवाइड में जाता है, और t का वैल्यू क्या है x का पावर n, तो क्या मिलेगा 1/n log x का पावर n अपॉन x का पावर n प्लस 1 प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करके आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं dx अपॉन e का पावर x माइनस 1। ऐसा बेसिक्स क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से देखना। हम यहाँ पे पुट कर देंगे e का पावर x इक्वल टू t, e का पावर x इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx, e का पावर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। इधर भी डिफरेंशिएट किया, e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, हमने यहाँ पे क्या कर देना मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी e का पावर x इंटू dx क्यों करना है, हमको e dx चाहिए तब dt होगा, फिर e का पावर x ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लाई -1, तो फाइनली क्या बनाएगा तो dt अपॉन क्या है आपका t इंटू t-1। क्लियर है। अब इसका हमको पार्शियल इंटीग्रेशन कर देना है, क्या करेंगे इसी को लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन t इंटू t-1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t-1। यहाँ और सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1 अपॉन t इंटू t-1 एलसीएम होगा t इंटू t-1 a इंटू b a इंटू t-1 प्लस bt, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू t-1 प्लस bt। अब हम आपको क्या बताए थे कि a का रिजल्ट निकालना हो तो उसके डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है t, तो क्या पुट होगा t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करिएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 0 क्या मिलेगा माइनस a का वैल्यू -1। फिर इसका निकालना होगा तो इसके डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है t-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा t-1 को जब 0 करिएगा तो t इक्वल टू 1 ही मिलेगा ना। यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 में से 1 गया 0, तो
बी का वैल्यू आपको फाइनली मिला 1। अब इसके जगह पर हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई वाला एक्सप्रेशन का, कारण कि बोथ एक्सप्रेशन आर सेम। अब